मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज है मेरे साथ तुषार गुप्ता। आप इनको सभी जानते हैं और ये पंजाब को लेके इनके पास बहुत न्यूज़ रहती है। ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू पंजाब एंड ही इज़ वेरी इमोशनल अबाउट पंजाब। पंजाब की कोई न्यूज़ सुननी हो तो तुषार से आप सुन सकते हैं। इनको बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं ये पंजाब को लेके। सो हाय तुषार। Hi. Good evening. गुड इवनिंग। चलो पहले बिफोर वी स्टार्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू गाइस बेटर डू इट ऑल ऑफ यू। अच्छा तुषार आप करो भी मुझे बताओ सारे करो. पंजाब की क्या। हाँ। बल्ले बल्ले। तुषार पंजाब की क्या हालत है, क्या हालात हैं, क्या हालत है? दिस chaos confusion, what is happening in Punjab? एक ना मेटाफर से स्टार्ट करता हूँ. जो लोग नॉर्थ में नहीं रहते, साउथ में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, उन्हें समझ आएगा. कई बार क्लासरूम में एक बच्चा होता है who has all the resources, who has all the talent, who has the brains to do well, who has the acumen to do well. But कई बार वो करता ही नहीं है. ही डजंट डू वेल, ही और शी डजंट डू वेल. और फिर उसको देख के जो पेरेंट्स को दुख होता है, टीचर को दुख होता है, वो चीज हो रही है ना. पंजाब इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दैट. देर इज there are some states which are lagging behind because of legacy reasons, that they are underdeveloped, there's a literacy problem, there's an infrastructure problem. उन states में हम catch up खेल रहे हैं. जैसे यूपी में पूर्वांचल का एरिया ले लो, बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज ले लो, ईस्टर्न महाराष्ट्र ले लो. यहाँ पर वी आर ओवरकमिंग लेगेसी चैलेंजेस. पंजाब देर आर नो लेगेसी चैलेंजेस. आप पंजाब के किसी गांव में जाओगे, आज भी आपको वहां झोपड़ी नहीं दिखती, कच्चे घर नहीं हाँ। दिखते. ठीक है ना. कई स्टेट्स थे इंडिया में जहां टॉयलेट्स 2014 के बाद पहली बार इस सरकार ने बनाए. पंजाब और हरियाणा में वो चैलेंज नहीं था. तो मैं वही चीज कह रहा हूं, देर इज नॉट अ टैलेंट प्रॉब्लम वी हैव, और अ मनी प्रॉब्लम, और अ रिसोर्स प्रॉब्लम. What we have now is a stagnation in the state, and that stagnation is widespread. Right? We have a problem on the agricultural front, we have a problem on the industry front, we have a problem on the manufacturing front. अब ऐसा देखा जाता है जब स्टेट्स में कोalition सरकार हो, पर आप इस चीज को भी यहाँ नहीं बोल सकते इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडेट गवर्नमेंट. बट पिछले 5 साल में इसमें कांग्रेस का भी राज था, अमरिंदर सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, जस्ट गॉन ऑफ इनटू द शैडोज पॉलिटिकली. पंजाब एट दिस पॉइंट इज नॉट इन अ ग्रेट शेप. आप फिस्कल डेफिसिट की बात ले लो, इंसान कहता है चलो स्टेट की इकोनॉमी स्लो है, फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, वो भी नहीं है. 4.25 लाख करोड़ का डेट हो गया है. सब्सिडीज खत्म नहीं होती, किसानों को पावर सब्सिडी मिल रही है, पूरा एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम ब्रेकडाउन के वर्ज पे है. ठीक है. 4.25 लाख करोड़, मतलब आप ये देखिए कि जो उनका पूरा बजट है बोरोइंग्स पे चलता है. अब ये भी एक मेटाफर से समझाता हूं. सोचिए आपकी पूरी जिंदगी क्रेडिट पे चल रही हो, क्रेडिट कार्ड पे, और आप बस मिनिमम अमाउंट पेड करके हर महीने काम चला रहे हो, तो एक दिन तो वो बबल बर्स्ट होगा ना. अब यहाँ एक और बात अच्छी जो हमें सोचनी पड़ेगी. पंजाब ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पंजाब के आसपास देखो, हिमाचल हैज ओनली गॉन डाउन इकोनॉमिकली इन द लास्ट 2.5 years. ये जो इनका खटाखट मॉडल चला है. हरियाणा इज प्रॉस्परिंग, and it's prospering really well. NCR की अपनी एक अच्छी इकोनॉमी चलती है, which extends into western UP also, right? जम्मू आफ्टर 370 रेवोकेशन, वहां पर एक अलग लैवेंडर रेवोल्यूशन चल रहा है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है. तो पंजाब के आसपास देखो सारे स्टेट्स डेवलप कर रहे हैं. तो जो एक इंडस्ट्री भी होती है ना, उसके पास भी इंसेंटिव होता है कि हाँ, हम इन स्टेट्स में भी इन्वेस्ट करें. हरियाणा में तो आप देखना अगले 5 साल बम्पर इन्वेस्टमेंट आएगा, और क्योंकि हरियाणा इज गिविंग दैट मैसेज ऑफ स्टेबिलिटी अगेन एंड अगेन. पंजाब से वो मैसेज नहीं आ रहा, पंजाब के वोटर से या लोगों से वो मैसेज नहीं आ रहा, पंजाब की पॉलिटी से वो मैसेज नहीं आ रहा. तो कहीं ना कहीं ये सारा एक विषय चिंता का होता जा रहा है. जैसे तुषार सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक हुआ उनको, और वो भी गुरुद्वारे में। और आपको लगता है कि पंजाब इज अगेन हेडिंग टुवर्ड इंसर्जेंसी? ऑल दीज इंसिडेंट्स अब आर हेड। see, there is no support for insurgency in Punjab widespread. मतलब this is not the Punjab of 1984. But what the people of Punjab need to understand, this is not the Punjab of a 1994 or a 2004 or a 2014 also.
मतलब पिछले 10 साल में ही ना पंजाब की हालत फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इतनी अच्छी नहीं रही है। हरियाणा ही 10 गुना आगे चला गया आगे। अब सुखबीर सिंह बादल पे अटैक होता क्या है हरमंदर साहब। बहुत बड़ी चीज है। जिस आदमी ने हम्म। अटैक कैरी आउट किया, who was later apprehended, he was involved in a jailbreak in 2004। मैं स्कूल जाता था, छोटा सा था। बुड़ैल जेल ब्रेक वॉज अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल केस, क्योंकि जो 3 लोग वहां से भगाए गए थे, जगतार सिंह तारा, जगतार सिंह हवारा, दे वर ऑल एक्यूज्ड इन द बेअंत सिंह असैसिनेशन केस व्हिच हैपेंड इन 1995, करेक्ट। हम्म। अब आप ये चीज देखो, पंजाब एक चीफ मिनिस्टर खो चुका है असैसिनेशन को तकरीबन 30 साल पहले। 95 में हुआ था बेअंत सिंह जी का। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, और ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी इसीलिए थे क्योंकि इनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, और 10 साल थे। कोई ये मतलब लो प्रोफाइल पॉलिटिकल टारगेट नहीं है, दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल टारगेट। ही इज द मैन हु इज द फेस ऑफ शिरोमणि अकाली दल अलोंग विद हरसिमरत कौर बादल, राइट। और वहां उन पर अटैक होना, अमृतसर में अटैक होना, क्या पुलिस को, लोकल पुलिस को नहीं पता था कि व्हाट आर द वेयर अबाउट्स ऑफ दिस मैन? वो बेल पर ही था। उनको नहीं पता था सुखबीर सिंह बादल हरमंदर साहब में सेवा करने आएंगे, या जो भी उनका था उस दिन वहां पर कार्यक्रम, उसके सजा लिए मिली आएंगे। थी, सजा। हाँ, हाँ, सजा सजा मिली थी। मिली थी, सेवा के लिए तो वो अभी गए हैं। This is a big security lapse. But here's the thing, Payal. This security lapse is not the first one under the Aam Aadmi Party government. The center has been warning this government on all fronts. ये सुनते ही नहीं है। आप देखिए मोहाली में एक अटैक हुआ था, वो रॉकेट लॉन्चर से। सिद्धू मूसेवाला का अटैक इनके सरकार में हुआ। इतने छोटे मोटे अटैक्स हुए। देयर वाज अ शिवसेना लीडर हु वाज बुचर्ड इन ब्रॉड डेलाइट। अब ये हो गया, ठीक है। भगवंत सिंह मान का ट्वीट आता है, मेरे को इसकी रिपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस रिपोर्ट पे आगे कोई बात करी? जो पार्टी बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, डिड दे मेक एन एफर्ट टू कम आउट इन द पब्लिक, एक्सप्लेन व्हाट द सिक्योरिटी लैप्स वाज, हाउ आर दे एड्रेसिंग इट? ठीक है भाई, सिक्योरिटी लैप्स तुमसे हो गया, तुम्हारी पुलिस से हो गया, अकाउंटेबिलिटी क्या है? वैसे तुम्हें बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है दिल्ली बैठ के, और उसमें भगवंत मान इज प्रेजेंट। जब भी केजरीवाल का पूरा कैंपेन चला था लोकसभा इलेक्शन से पहले, भगवंत मान हर जगह था ना, तो अभी क्यों नहीं? तो एक चीज वही है कि एक तो लैक ऑफ सीरियसनेस विद द पॉलिटिक्स है। अब जब ये लैक ऑफ सीरियसनेस होती है, उससे बनता है एक पॉलिटिकल वैक्यूम। उसी पॉलिटिकल वैक्यूम का रिजल्ट है कि एक अमृतपाल सिंह संधू जैसा व्यक्ति who slapped with NSA is becoming an MP, which is an unfortunate reality of the mandate also. We have to respect it, but we are not obligated to agree with it, right? अब आपका इन्वेस्टर क्या देख रहा है? जम्मू अपनी लेगेसी प्रॉब्लम्स छोड़ रहा है, हरियाणा अपनी सोशल लेगेसी प्रॉब्लम्स छोड़ रहा है, हिमाचल हिमालयन स्टेट है, लोग पोटेंशियल है, और ये देखना हिमाचल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फोर्ट्रेस ऑफ द बीजेपी। वो पंजाब देख रहा है, वो सर पकड़ के बैठ रहा है कि सरकार तुम्हारी मदद कर रही है, केंद्र सरकार, तुम्हें सुनना ही नहीं है। ऊपर से जो स्टेट गवर्नमेंट है, थंपिंग मेजोरिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी तो कहाँ ही मिलती थी पंजाब में किसी को, उसका आपने कुछ 92 नहीं सीट करना। था। 92 seats of the 170. So this is what worries me. It's the political vacuum that worries me. Insurgency and all will come later. The state is too strong. I'm not worried about the part where we'll have an 80s like situation, because the government today, 40 years later, is too strong to allow anything like that. ठीक है ना? And when I say state, I say the country as a whole, the system as a whole. It's, and the government. Of course, we have a very strong government in the center as well. But my worry is the political vacuum, because the state has an economic problem to solve, and solve urgently. Urgently. बट ये जो पॉलिटिकल केओस है इसके बीच में, उस पूरी चीज को डिले कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप किसी, मैं एक फिर से मेटाफोर में दे रहा हूं एक एग्जांपल, आप किसी बीमारी को, ठीक है, एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हो, पर आप उसका कुछ करते नहीं हो, लापरवाही रखते हो, फिर वो एक दिन वो बीमारी बड़ी हो जाती है और आपके लिए सरदर्द बन जाती है। इकोनॉमिक्स भी वैसी ही होती है। Economic problems, when they start appearing, you need to fix them there. If you don't, then they become a big bubble and they burst. And the state then has to be rescued out of this, by various states and ये। और मैं आपको एक बड़ा ironical example देता हूँ। आज कांग्रेस वाले बोल रहे थे ना फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, कांग्रेस की कर्नाटका सरकार ने अभी कुछ हफ्ते पहले पंजाब का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्वालिटी इश्यूज थे।
अब सरकार, केंद्र सरकार को भी समझ आता है भाई सॉइल की भी अपनी एक लाइफ होती है, तुम 60 साल से चावल गेहूं उगा रहे हो, भैया जमीन की भी एक वो होती है ना, लिमिट हमारे होती भी है। तो जमीन जमीन को तो भी कंसिडर अ लिविंग बीइंग है ना, यू कांट हम्म। एक्सप्लॉइट इट। सरकार कह रही है तुम दाल उगाओ, हम कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, तुसी उगाओ, वील बाय हम्म। इट फ्रॉम यू एंड वील हैव नो अपर लिमिट ऑन प्रोक्योरमेंट। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इतनी दाल खरीदेंगे, तुम्हें जितनी उगानी उगाओ। सरकार की एजेंसीज की हेडेक है वो कैसे मैनेज करते हैं, और अगले 5 साल मैनेज करेगी। तो क्यों नहीं भैया कर रहे? सुनिए, यू वांट द पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर, देन आई कैन टेल यू इट्स हाई हेडेडनेस। अभी मैं हाँ, पीछे वही मेरे चंडीगढ़ को। से दिल्ली आ रहा था। चंडीगढ़ में ना, अगर आप राजपुरा की तरफ से जाओ, पता नहीं उस दिन मेरे को क्या हुआ, मैंने राजपुरा वाला रूट ले लिया, जीटी रोड आ जाती है वहां से। हम्म। वहां से राजपुरा से अंबाला तक के स्ट्रेच पे सारे कैंप करके बैठे हैं, ठीक है। हाँ। 8 अक्टूबर को अगर हरियाणा कांग्रेस के पास आ जाता, ये सब दिल्ली उठ के आ जाते, ठीक। हम्म। They don't understand camping, blocking highways won't fix their problem. It will only create a certain discouragement for the future investors, both private and government. अब सरकार ने वहां एक हाईवे या, काटा, उसके लिए बट, जमीन ली। हाँ बट। एक सेकेंड, हम्म। जमीन हम्म। काटी, जमीन का कॉम्पनसेशन दे दिया, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट पे आ गए। आप गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स को भी डिस्करेज कर रहे हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी आप डरा रहे हो, तो फिर स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा ना, यही सारी हेडेक है। हम्म। पर तुषार, मेरे को ऐसा लगता है कि फार्मर्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो किस चुंगल में फंस गए हैं। दे बीन कॉट इन अ वेब जिससे वो निकल नहीं पा रहे। लॉट ऑफ मनी इज बीइंग गिवन टू देम टू फॉर दीज प्रोटेस्ट एंड ऑल। तो उनको खुद को ही नहीं पता चल रहा वो क्या मांग रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। वो कह रहे हैं पॉलिटिकली एमएसपी लीगल कर, मोटिवेटेड लग रहा है मुझे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही है। मैं एक सही चीज बताऊं, आई बीन फॉलोइंग दिस सिंस 2020। 2020 अगस्त से शुरू हो रखा है रेल ब्लॉकेड, कोविड था तब, ठीक है। हम्म। 20, 21, 22, 23, 24 खत्म हो गया, 5 साल होने को आ रहे हैं। हम्म। बहुत लंबा टाइम होता है, 5 साल तो सरकारें नहीं चलती। ये चीज चल गई है, और इट हैज डाइल्यूटेड डाउन फॉर श्योर। इट डजंट हैव दैट स्केल और सपोर्ट इट हैड से इन 2020, 2021 कि लोगों का तो इनको कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब हरियाणा में पहले जो एक सिंपैथी थी, लोगों ने अपने, मतलब कितने हाईवे पे, आपको पता है कौन सा हाईवे है वो उस पे लोगों ने अपने दरवाजे खोले, इंकिलिंग को सपोर्ट किया, अब कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। बट अब वो चीज खत्म हो चुकी है, बट दे आर स्टिल वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। नाउ दे आर सेइंग लीगलाइज एमएसपी। मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकली, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेट्स अज्यूम हम लीगलाइज कर देते हैं, हाँ, यही ग्राउंड मेरा वाटर तो नेक्स्ट वापस नहीं आ क्वेश्चन है। जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बट सुनो, मैं मेरा कह रहा हूँ। एक मिनट, तो शायद नहीं, मेरा यही क्वेश्चन है आपसे नेक्स्ट, कि ये जो बोल रहे हैं कि लीगलाइज एमएसपी करो, तो इस पे फिजिकल उस पे क्या लोड पड़ेगा और आगे जाके इकोनॉमी पे क्या बर्डन पड़ेगा? देखो, लेट्स से दे आर नॉट सेइंग फिस्कल फॉर ओनली एमएसपी क्रॉप्स, द 22, 23 हम्म। क्रॉप्स दैट आर लिस्टेड, दे आर सेइंग फॉर एवरीथिंग। हम्म। दे आर सेइंग अगर आप हाँ। हमें कह रहे हो सब्जियां उगाओ, हमें उसकी भी एमएसपी दो, ऐसे तो संभव नहीं है ना। हमारे देश में 40 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है। निर्मला सीतारमन जी ने जो पिछले साल बजट दिया था, मतलब अर्लियर दिस ईयर, द फुल बजट शी गेव आफ्टर द इलेक्शन वाज 45 लाख करोड़। पॉसिबल ही नहीं है। क्या चाहते हो आप एमएसपी पे क्रॉप्स खरीदो, आप कहां से खर्चा निकालोगे? आप वेलफेयर से निकालोगे? 10 लाख करोड़ का खर्चा आप एक फैक्टर्ड है ऑन ओनली ऑन एमएसपी क्रॉप्स। मैं कह रहा हूं अगर उन 23 क्रॉप्स को 100% सरकार प्रोक्योर करे, भूल जाओ सरकार को जरूरत है, देश को जरूरत है या नहीं, भुगतान है कि नहीं, कंजम्पशन है कि नहीं, भूल जाओ एक सब, इकोनॉमिक्स भूल जाओ। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ पैसे की बात करें, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग ऑल एमएसपी क्रॉप्स 100% ऑफ द प्रोड्यूस comes out rupees 10 लाख करोड़। हमारा डिफेंस बजट उतना नहीं है, हम पैसे कहां से निकालेंगे? आप कह रहे हो सालाना, एनुअली 1/4 ऑफ आवर बजट, कंट्रीज बजट should be just for MSP crops, which disproportionately benefits 2 or 3 states. That's incorrect. But for the sake of argument, let's say हम ये भी सोच सकते हैं, for the sake of argument, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर कहां से ले आओगे? चावल और गेहूं उगाने के लिए जमीन में पानी चाहिए। अभी पंजाब में हाँ। किसानों का चैलेंज क्या रहा है? पानी नीचे जाता जा रहा है, चावल को पानी बहुत चाहिए। 1 किलो चावल उगाने के लिए 5,000 लीटर पानी लगता है। 5,000 लीटर, मतलब अगर आपकी किचन में कोई 1 लीटर की बोतल है ना, उसको रखो, एक चावल का पैकेट रखो जो स्टैंडर्ड रिटेल का आता है, 1 किलो चावल, उनको साथ रखो, वैसी 5,000 बोतलें लगेंगी उस 1 किलो चावल के लिए।
कई क्लाइमेट्स में चीज सस्टेनेबल है, बंगाल जैसे क्लाइमेट में चीज सस्टेनेबल हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में सस्टेनेबल हो सकती है, साउथ में भी, पंजाब में हाँ। नहीं, साउथ में हो सकती है, पंजाब में नहीं है, अब नहीं है, 60 साल पहले थी, पर 60 साल में दुनिया बदलती है। 60 साल पहले की दुनिया, आज की दुनिया, 1965 का भारत, 2025 का भारत, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पंजाब कह रहे नहीं हम तो 1965 के हिसाब से चलेंगे, संभव ही नहीं है, ना फिजिकली संभव है। यू आर आस्किंग टू कट आउट मनी फ्रॉम डिफेंस, फ्रॉम वेलफेयर, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। पायल जी, आई गिव एन एग्जांपल। 10 लाख करोड़ का क्या मतलब होता है? हमारा केपेक्स है 10 लाख करोड़। हम सड़कें बनाते हैं, हम रेल्स बनाते हैं, हम एयरपोर्ट्स बनाते हैं, हम वो चीजें बनाते हैं जो फ्यूचर में विल जनरेट मोर मनी फॉर अस, विच विल जनरेट मोर पीपल फॉर, मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल हु आर यूजिंग देम, मोर अपॉर्चुनिटीज। हम किसान से फसल ले रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है, हम उसका क्या करें? और सरकार भी इनको यही कह रही है, सरकार कह रही है वी अंडरस्टैंड यू वांट टू ग्रो wheat and paddy, there is not enough demand, and moreover you don't have the favorable conditions for it, so let us help you, you grow pulses, we need pulses. India's consumption has changed, हम वो अब रोटी कपड़ा मकान वाली इकोनॉमी नहीं है, हम एस्पिरेशनल इकोनॉमी है। लोगों को यहाँ सब्जियां चाहिए, लोगों को यहाँ दालें चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तुम वो उगाओ, तुम्हें बेचना नहीं आता, हम प्रोक्योर करेंगे। बट इट्स जस्ट द हाई हेडेडनेस, ये नहीं सुनना चाहते। देयर इज नो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर टू दिस, दैट दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, इट्स जस्ट हाई हेडेडनेस। और ये हाई हेडेडनेस कहां से आ रही है? जो एक लैक ऑफ सीरियसनेस विद इन द स्टेट पॉलिटी है, which tomorrow at eventual point will create a political vacuum which will create room for violence. आपने हमने एक अमृतपाल सिंह संधू को सरकार ने कर्ब कर रखा है, ठीक है? आपको ऐसे 10 छोटे छोटे अमृतपाल सिंह नहीं चाहिए जो हर गांव में, हर टाउन में खड़े हो जाएं। You want a prospering state where youth are directed their energies towards positive things, not all this. तुषार, पर ये सारी ये जो प्रोटेस्ट है, ये एमएसपी का ये सारा लफड़ा है, ये सारा सिर्फ पंजाब के फार्मर्स को ही चाहिए? इंडिया के बाकी फार्मर्स तो भी तो काम कर रहे हैं, अपना लगे हुए हैं, दे आर डूइंग वेल, एंड आप तो सब पंजाब देखो, को क्या प्रॉब्लम? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना पूरा 100%. At this point, we have to understand one thing. 5 years after the protest started, the center has given them all possible options. कानून पसंद नहीं थे, वापस ले लिए। डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प चाहिए, ऑफर कर दी। 2024 से पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था अप्रैल में, उसमें सरकार ने सब ऑफर कर दिया। सरकार अभी भी कह रही है आओ बात करो, बातचीत करो। आप क्या दिखा रहे हो हाईवे ब्लॉक करके? लोगों की गुडविल तो आप खो चुके हो। सरकार सरकार वाला काम करेगी, वो कह रही है बात कर लो भैया, हम तो हर सोल्यूशन निकाल के दे रहे हैं। पर अगर आप कहो हमें तो पेंशनें चाहिए, क्यों पेंशनें चाहिए भाई? ऐसा क्या नया आप काम कर रहे हो आपके आपको पेंशन चाहिए? क्यों? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आई थैंक द वोटर्स ऑफ हरियाणा हु मेड द वाइज चॉइस, बिकॉज उनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है ये फिर दोबारा शुरू होगा, हमारी इकोनॉमी खराब होगी। यू अंडरस्टैंड दिस रीजन, द जीटी रोड गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू करनाल टू कुरुक्षेत्र टू अंबाला, दैट इज द लाइफलाइन ऑफ हरियाणा। आप उसको चक्का जाम कर दोगे। आज मैं सुबह वही ट्विटर पे लिखा कि शादियों का सीजन है, जीटी करनाल रोड पे अच्छी खासी भीड़ होती है, हैप्पी हैप्पी रीजन, अच्छी इकोनॉमी है, ये यहाँ चक्का जाम करने के मूड में। परेशान तो लोग ही होते हैं ना। मेरे को याद है मैंने अब अप्रैल 24 में एक शादी छोड़ी थी बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, बट अगेन इट्स ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नो वन कैन टुडे से दैट द गवर्नमेंट हैजंट हर्ट टू देम। 5 साल में ना आप पूरी क्रोनोलॉजी दे सकते हो कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या करने की कोशिश करी है। अब अगर कोई नहीं सुन रहा, हाँ, नहीं तुषार, अब जैसे दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं, याद है पहले पंजाब के इलेक्शंस थे, तो इन्होंने ये फार्मर्स प्रोटेस्ट करवाया और ये जीत गए इतनी सारी सीटें। अब ये दिल्ली का वो आ रहा है, तो फिर ये लोग ये फिर से तभी साफ दिख रहा है कि ये लोग इसीलिए ये सब हो रहा है, और एक क्रिएट किया जा रहा है क्योस, कंफ्यूजन, देखो पीपल विल गेट एंग्री। व्हाट हरियाणा, पहले तो दिल्ली आने नहीं दिया जाएगा इनको, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। दूसरी चीज, पीपल ऑल्सो नाउ रियलाइज, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, बाकी स्टेट के किसान क्यों नहीं? हिमालयन स्टेट से चैलेंजिंग ज्योग्राफी तो कहीं नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का फार्मर प्रोटेस्ट नहीं करता, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहां कहां पूरी दुनिया में। वो राहुल गांधी खुद बोला था, मैं भी नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। राहुल गांधी मेघालय जाके बोल रहा था भैया आपके पाइनएप्पल तो देखो कहां कहां जाते हैं।
असम की चाय कहाँ कहाँ जाती है, अरुणाचल की खेती कहाँ कहाँ जा रही है, हिमाचल के फल कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हिमाचल भी तो मुश्किल ज्योग्राफी है ना, पंजाब के साथ पड़ता है। हम्म, जम्मू का लैवेंडर, कश्मीर के अखरोट कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ, कश्मीर का केसर कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। कश्मीर के तो लेगेसी प्रॉब्लम्स की पूरी एक किताब लिखी हुई है, हजारों किताबें लिख सकते हो आपकी कितनी लेगेसी प्रॉब्लम्स है विच दे आर ट्राइंग टू ओवरकम। पंजाब हैज अ लेगेसी प्रॉब्लम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दे डोंट नो व्हाट देयर नेक्स्ट स्टेप टू सस्टेन दैट प्रॉस्पेरिटी शुड बी। एक बिजनेस का एग्जांपल हो, जैसे आप लोग, हमारे अगर कोई एंसेस्टर्स है वो 60 साल पहले बहुत प्रॉस्परस थे, चाहे हमारे दादा हो परदादा हो, हमारे आगे की जनरेशन्स को भी तो वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ता है ना। इनको मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल। मॉडर्नाइजेशन इट्स इनएविटेबल, सो या। नहीं तुषार, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार बीजेपी कभी पंजाब की सरकार को तो गिराएगी नहीं, चाहे वहां पे कुछ भी होता रहे, कितना कुछ हो रहा है। और पर बीजेपी के लीडर्स पंजाब में कुछ जमीन पे नहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। इज इट लाइक they are scared, or what is it? Is like it's fear which is stopping them from coming out in open and working on the ground? नो, आई डोंट थिंक दे आर स्कैर्ड फॉर श्योर। मतलब कईयों से बात करी है मैंने, पंजाब की पॉलिटी में ना अभी दिक्कत ये, इट्स अ फोर वे कॉन्टेस्ट एंड द फिफ्थ इज द पॉलिटिकल वैक्यूम स्पेस। एक है अकालीज, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, एक है आम आदमी पार्टी। फिर ये थोड़े पांचवें कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे वो सिमरनजीत सिंह मान होता था, अभी अमृतपाल सिंह है। ये फाइव वे कॉन्टेस्ट हो गया। अब होता क्या है, अगर आप 13 कॉन्स्टिट्युएंसीज को देखो या 117 सीट को देखो, महाराष्ट्र में फिर भी दो अलायंस थी, चाहे 6 पार्टियां थी प्राइमरी, पर दो अलायंस थी। अभी क्या है ना, बहुत बट गया। अब वोटर भी फिर खुल के बात नहीं करता। अब पॉलिटिशियंस को छोड़ो, वहां का वोटर खुल के बात नहीं कर रहा। वहां का यूथ खुल के बात नहीं कर रहा। पंजाब का यूथ तो यूज्ड टू बी गर्म जोश, एकदम वेरी वोकल, वेरी पैशनेट अबाउट सो मेनी इश्यूज। आप उससे कितना सुनते हो? आप बताओ कितने पंजाबी लड़के या लड़कियां हैं जो आज खुल के वहां की इकोनॉमी की बात करते? कोई करता ही नहीं है। नहीं, पर तुषार, आप एक तरह से कह रहे हो कि वहां पे ऐसा पंजाब के जो लोग हैं वहां पे कोई चांस नहीं लगता आपको कि इंसर्जेंसी कभी होगी, ऐसा दिखता नहीं है। पर आप देख लो अमृतपाल को कितनी वोट्स मिली। कोई भी ऐसी चीज होती तो दैट मीन्स अंदर से तो इट्स सिमरिंग ना, इट इज समवेयर लाइंग डोमेंट ना, समवेयर इन द Absolutely. हार्ट दिस होल थिंग इज लाइंग डोमेंट। And that is why I'm worried more on the economy part. The route to political instability goes through an economy, be it a state, be it a country, be it the world. ये हमेशा याद रखना। हम ना इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बड़ा आइसोलेशन में देखते हैं। आज लोग कहते हैं दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, उस दिन साउथ कोरिया में कुछ हो गया, पीछे रोमानिया में कुछ हो गया, अमेरिका में देखो। अमेरिका में आज जो मैंडेट आया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रिपब्लिकन्स के लिए, इट वेंट थ्रू दैट इकोनॉमी रूट। पीपल वर disillusioned with the economy. So that is where my worry is. We have to fix the economy first, because if your economy isn't fixed, jobs won't get created, the youth will get disoriented. बच्चे तो खा पी के बड़े हो रहे हैं ना। आज जो बच्चा 2007 में पैदा हुआ, कल वो 18 साल का हो जाएगा 25 में, उसके लिए क्या है स्टेट में? फिर या तो वो कनाडा भागेगा, जो भाग सकता है वो चला जाता है। बहुत ऐसे चले गए, जो नहीं जा सकता वो बेचारा क्या करे? देन ही बिकम्स एन इजी एक्सप्लॉइटिंग टूल फॉर सम हाँ, टारगेट, प्रॉब्लमैटिक हाँ। एलिमेंट्स। तो मेरे को इस चीज की ज्यादा चिंता है। इंसर्जेंसी नहीं होगी, सिमरिंग कुछ भी हो, स्टेट बहुत केपेबल है। ठीक है, स्टेट बहुत केपेबल है, उसकी मेरे को चिंता नहीं है। बट मुझे जो सिमरिंग सेंटिमेंट है, जो आपने सही पकड़ा, जो वो फिफ्थ एलिमेंट है पॉलिटिकल वैक्यूम का, हमें उसको एड्रेस करना। और उसको एड्रेस कैसे करेंगे? अब सेंटिमेंट किसी को मन में, आप किसी का मन तो परिवर्तन कर नहीं सकते एक रात में। आपको जनरेशनल प्रॉस्पेरिटी देनी पड़ेगी। One reason Punjab was able to overcome its scars of the 80s and the 90s was that there was some degree of prosperity. Kashmir also has violent scars, far more violent scars, but वो हाँ, prosperity नहीं थी ना। लोगों ने फिर भी कर करा के कुछ तो वापस बनाया, कितना कुछ खोया पर कुछ तो बनाया ना वापस। तो ये चीज है। ट्रू। और यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये जो बार बार हम्म। सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि पंजाब में इतने घर खाली पड़े हुए हैं, कहाँ चले गए लोग, और उस पे गाने बनते हैं और सब मैं देखती हूँ। इज इट रियली, मतलब इज इट एग्जैजरेटेड, और सच्ची में पंजाब में ऐसे गांव के गांव खाली हो रहे मेरी जिंदगी के 30 साल चंडीगढ़ निकले हैं। आई एम 90s किड, हैं? ठीक है।
I grew up having a lot of Punjabi friends, and of course, a lot of Sikh friends. I still have them. स्कूल कॉलेज और एडल्ट लाइफ में जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे को नहीं लगता कोई मेरा ऐसा एक फ्रेंड है जिसके घर का कोई कनाडा ना गया हो। मेरे खुद के कितने दोस्त चले गए हैं। इंडिया में मेरा एक ही सिख दोस्त बचा है, ठीक है, वो भी मेरे को लगता है चला जाएगा किसी दिन। क्योंकि होता क्या है, परिवार का एक व्यक्ति जाता है, फिर और 5 चले जाते हैं, फिर ऐसे करते करते एक जनरेशन में एवरीवन लीव्स। और वो सही है, वो कपूरथला बेल्ट, अमृतसर की साइड बहुत ऐसे घर हैं। आप गांव जाओ, So sad. there is a certain loneliness that hits you in the face. It's not something you'll see in a UP or a Bihar or a Madhya Pradesh और हरियाणा, इवन हरियाणा और हिमाचल। इवन हिमाचल के तो गांव कितने स्कैटर्ड हैं, छोटे हैं, एक लोनलीनेस नहीं दिखती है आपको। कहीं भी किसी गांव में रोको, मिल जाएंगे 10 लोग। यहाँ तो पक्के पक्के बड़े बड़े कनाल की कोठियां बनी है, मतलब सिविल लाइंस में ऐसे बंगलो नहीं होंगे दिल्ली में जैसे पंजाब के गांव में मिलते हैं। पंजाब, हाँ, बट कोई है नहीं। एंड एक बड़ा अच्छा लिटमस टेस्ट बताता हूँ, अगर कोई कभी पंजाब विजिट करता है ना, आप हाईवे से गुजरोगे ना, आप देखना आसपास जो मकान बने हैं उनमें वेयर एंड टेयर कितना है। कितने 95% मकान, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, 95% ऑफ द हाउसेस it seems have not undergone a single repair for at least 10, 15, 20 years. उसी से आपको पता लग जाता है, क्योंकि जब लोग रहते हैं, घर मेंटेन होता है, रिपेयर होता है, रेनोवेट होता है। जब कोई रहता ही नहीं है। Like I'm from Punjab, I'm from Fagwada, so I can just when you're जो भी आप बातें कर रहे हो, I can relate to it so well, and I can feel because my family had to shift from Fagwada to Bhopal because of the whole that Khalistani movement and all. तो बुरा लगता है। and you know Punjab is one state जो वहां का होता है और जो वहां रह चुका होता है ना, एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। बहुत कनेक्ट है। देखो मैं तो इसको बहुत डिस्पैशनेटली देखता हूँ कि मेरे को लगता है दिस इज अ नेशनल इशू फॉर मी, एंड there is a government which is addressing it every single day. It's coming up with unique solutions. 24 में इस सरकार ने बोला तुम पल्स से जगह व्हील से बोलो, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन. It somehow very unfortunately did not get highlighted in the mainstream media also. मेनस्ट्रीम मीडिया भी हमारी कोई खास अच्छा काम नहीं करती ना इस विषय पे। तो कांट अ गवर्नमेंट डू दिस कि हरियाणा से शुरू करे तो वो धीरे धीरे वो ट्रेल कर, वो तो उधर जाते जाते उधर चलता जाएगा। हरियाणा तो और ये ऑलरेडी इतना फैल जाएगा। डाइवर्सिफाई कर रहा है। हरियाणा का किसान तो अपनी अलग धुन में चल रहा है, अलग डाइवर्सिफाई कर रहा है। हिमाचल का किसान कर रहा है, सरकार सब कर नहीं, रही है इतना। पंजाब से जो पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर जो वहां पे गांव है, अगर वहां से शुरू करें तो ऐसे कुछ नहीं। See, the problem is in Punjab. You're right. And there are farmers in Punjab who are growing mushrooms and vegetables and they're making a big buck. ऐसी बात नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। बट एक वो 90% जो एरिया आपका कल्टीवेशन अंडर व्हीट एंड पैडी, सरकार को कह रही है कि तुम इसको कम करो। अब वो तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना। वो लैक ऑफ सीरियसनेस तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहार, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करी। सरकार क्या कर, केंद्र सरकार इस केस में कह सकती है तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, दे रही है। तुम्हें सिक्योरिटी सपोर्ट चाहिए, दे रही है। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, दे रही है। तुम्हें केपेक्स सपोर्ट चाहिए, दे रही है। सरकार को क्या पड़ी, आप मुझे एक बात तो, गुजरात से जम्मू तक का हाईवे काटने की काट रही है। दे लाइक नो वी सी पोटेंशियल एज डू ऑल ऑफ अस। सरकार तो अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही है। डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर करना पड़ेगा हमें। ना कांग्रेस की कर रही थी, ना ये सरकार ने किया। कर्जे ले लेकर अर्थव्यवस्था थोड़ी चलती है। थैंक यू सो मच तुषार, पकड़ ही लिया मैंने तुमको। कितने सालों से हो रहा था बात करनी है, बिजी बिजी, सबसे बिजीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। चलो, थैंक यू सो मच तुषार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।